चीजें। अगर 9 क्लास अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब के बारे में बढ़िया से जिक्र हुआ है। तो वही चीजों को बार बार यहाँ पर उसी के जैसा यहाँ पर रिपीट नहीं किया है, बस थोड़ा सा हट के यहाँ पर किया है कि हम लोग अब उसी परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का, तो यहाँ पर स्पेशली जो टॉपिक है वो अपरिमेय संख्या का, स्पेशली अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण कर लें। यानी कि हमको अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा सोचना है, समझना है कि आखिर अपरिमेय संख्या को क्या हम परिमेय भी लिख सकते हैं या खाली अपरिमेय ही लिख सकते हैं। तो कौन सा हिसाब से हम कहेंगे कि यह अपरिमेय है। हम लोग नॉर्मली 9 में जाने थे कि कोई भी संख्या काटता ही नहीं है, मतलब दोहराता भी नहीं है, नहीं काटता है, तो मतलब जा रहा है नया नया चेंज कर करके, तो हम कह देते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। तो कुछ और भी तो यूनिक सा ट्रिक्स होना चाहिए जिसको से हमको पता चले कि हम इसको अपरिमेय संख्या कह देंगे। बताइएगा दूसरा भी। हाँ, तो क्या होगा, तो जस्ट वही चीज को यहाँ पर टॉपिक्स बनाया गया है 10 क्लास में, और लिख भी दिया है कि आपने 9 क्लास में ये सब के बारे में जान लिया पहले से। तो हमको बात करना है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब हम लोग फिर से वही याद करते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे कैसे चलता है उसके बारे में। तो हम लोग को इसका पहले जरूरत पड़ेगा, एक थ्योरी का जरूरत पड़ेगा। हालांकि हम इसको पूरा डिटेल्स में नहीं लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका ये थ्योरी एक ही लाइन में लिखे हैं, जो भी था सो प्रूफ किया हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा था, और उसका हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। मेन जो था ये था, इसका जरूरत हमको पड़ता है। मान लेते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है, सपोज दैट एक अभाज्य संख्या है। तो भाज्य मतलब क्या और अभाज्य मतलब क्या? अभाज्य मतलब जो एक है, जस्ट वही संख्या मान लो इसको कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। यही थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब जो a है ना वो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, मतलब कि प्लस में जीरो पूर्णांक, मतलब ये होता है 1 2 3 जो भी हो जाए, ये सब संख्या हो सकता है एक जगह पर, और P एक अभाज्य संख्या हो, मतलब कि जो कटेगा ही नहीं सर दूसरा से, अपने से ही कट रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन में कुछ ऐसा संख्या आएगा, उस समय में हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसी के वजह से हम लोग इसको भी सिद्ध करके देख सकते हैं कि क्या वाकई में होता है। ये एग्जाम में तुमको 2 नंबर की मिलेगा, ठीक है ना, परमानेंटली आता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये वाला कम कर दिया है। अब तुमको देने लगा है थोड़ा सा चेंजेस करके, 2 प्लस में √2 ऐसे करके, क्योंकि ये शॉर्ट में बन जाता है, और खाली अकेले देगा तो वो बड़ी लॉन्ग में बनता है। इसीलिए धीरे धीरे करके अब एग्जाम में ये नहीं देखने को मिलता है, ये मिलता है। कभी कभी तुम लोग का स्क्वायर चढ़ा के भी मिल जाएगा क्यू पर, ठीक है ना। इस टाइप्स में कभी कभी स्क्वायर चढ़ा के मिल जाता है कुछ अलग ही तरीका से, जो भी हो जाता है कुछ अलग यूनिक तरीका से, लेकिन उसमें भी रूट आता है, ठीक है ना। और उसको पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे इन सबको, तो कुछ परिमेय हो जाएगा और कुछ अपरिमेय रह जाएगा। तो फिर ऐसने मिल जाएगा नॉर्मल स्क्वायर हटने के बाद, और फिर हम लोग उसका हिसाब करने लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग अगला क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी ये एक परिमेय के रूप में दिया है हमें, और क्वेश्चन में बनाने के लिए तुमको मिलेगा √2 यहाँ है, 3 √5 √7 √11, इस टाइप में सबको सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। एक नियम से कोई भी परीक्षा में एगो आ जाएगा और तुमको 2 नंबर, ये परमानेंट रहता है। बात सीधा साफ यहाँ है कि एक नियम से कोई भी आ सकता है, सीधी बात है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि अपरिमेय है। अगर हमको परिमेय सिद्ध कर दें तो परिमेय हो जाएगा। तो अगर हम परिमेय मान के चले कि इसको हम परिमेय मान लेते हैं, और फिर इसको परिमेय की तरफ में चलते जाते हैं, अगर परिमेय रहेगा तो परिमेय तक चला जाएगा, अब अगर परिमेय नहीं रहेगा तब परिमेय तक प्रोसेस करने से नहीं जाने वाला है। तो प्रोसेस में हम लोग को समझ में आएगा कि हम परिमेय मान लिए और फिर परिमेय मान के चल रहे हैं, लेकिन परिमेय तक नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब कि ये अपरिमेय है, ऐसे ना समझेंगे। अब अपरिमेय को मान करके अपरिमेय तक ही चलेंगे तो अपरिमेय तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वही रास्ता पर है। हमको 12 चट्टी जाना है और हम मान के चलते हैं कि मोहनपुर वाला रोड 12 चट्टी है, तो हम जाएंगे मोहनपुरे ना, 12 चट्टी तो नहीं पहुंचेंगे। तो हम वैसा सिचुएशन में क्या कहेंगे कि हम गलत मान लिए थे यार, ये 12 चट्टी है, ये तो मोहनपुर है, तो हमारा मानना गलत था, वो जैसे था वैसे रह जाएगा। अपरिमेय था तो अपरिमेय ही रह जाएगा। हमारा गलत धारणा है कि हम मान रहे हैं कि 12 चट्टी है, एकदम एग्जैक्टली उसी तरीके से इसको समझो, जैसे एग्जाम्पल दिए वैसा है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के रूप में आया है, एक तरह का थ्योरी है, थ्योरम। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे सर कि इसका विपरीत मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे सर, तो परिमेय संख्या का हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं कि P/Q के रूप में होता है। यहाँ पर हम लोग वो भी लिख सकते थे, ठीक है ना। हम यहाँ पर RS लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उस संख्या में होते उल्टा मानेंगे, मतलब उस संख्या में 3 और 5 सभ्य में कोई भी रूट के अंदर में रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं टूटेगा और अकेले में आएगा। सभ्य में सेम प्रोसेस, खाली जहां 2 है ना 3 कर देना, बाकी सब सेम। मतलब कि जहां जहां 3 के हिसाब से भागा देने पर काटे उठेगा, खाली वहीं पर हमको चेंज करना है और बाकी सब सेम टू सेम लिखावट रहेगा, हिंदी एक एक रहेगा, ठीक है। तो थ्योरम है किताब का, इसीलिए हम थोड़ा सा किताब नियन ही लिखे हैं। और जैसा ही हम लोग बनाने लगेंगे क्वेश्चन तो हम चेंजेस करने लगेंगे, हम अपना तरीका से हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सपोज दैट मान लेते हैं कि ये उल्टा की परिमेय संख्या है, तब हम दो को पूर्णांक मानेंगे R और S। ऐसा ज्ञात कर सकते हैं कि √2 R/S है, क्योंकि हम माने क्या परिमेय ना, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से हम अपने तरीके से बोलेंगे तो P/Q के रूप में, तो √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या R/S के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी सिचुएशन में हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, चाहे RS रहे, AB रहे, CD रहे, FH कुछ भी रहे, बस बटा में कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए और नीचे वाला में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या जानते थे P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर S 0 नहीं होना चाहिए। किताब का थ्योरम है, इसलिए हम ऐसा ही लिखे हैं। लेकिन हम लोग को याद रहेगा कि परिमेय और अपरिमेय में P/Q के रूप में जो लिखते हैं वो वाला सिस्टम से वही तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि R और S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि हालांकि √2 के जो तोड़ेंगे तो फिर उसको निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको सीधा चलने का कोशिश कर रहे हैं, अगर होगा तो आ ही जाएगा। तो हम फिर भी यहाँ चल रहे हैं कि एक के अलावा भी इसका कोई गुणनखंड जो है टूट रहा है, ऐसा सोच लेते हैं कि और भी कुछ है, देखते हैं क्या होता है। तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करके √2 को हम A/B प्राप्त कर सकते हैं इस टाइप से। इसको हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि नॉर्मली बनाने लेंगे तो हम यहीं से चलेंगे या P/Q से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम A और B को क्या मान सकते हैं, सहभाज्य। अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं कि B√2 बराबर में A, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो A का A और B और √2 एकदम एग्जैक्टली वैसा ही लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं जब भी कोई P/Q के रूप में रहता है तो। और हम यहाँ पर मान भी लिए हैं कि A और B सह अभाज्य है, तो दोनों तरफ में हम स्क्वायर चढ़ाएंगे, वर्ग करके देखते हैं कि क्या रूट गायब कर देंगे तब क्या हो सकता है परिमेय। पहला कंडीशन में हम सोचे हैं कि परिमेय मान लेते हैं, दूसरा में सोच रहे हैं कि P/Q के रूप में करके देखते हैं, फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और है, मान लेते हैं, चलते हैं आगे। फिर उसके बाद हम स्क्वायर करके रूटवे हटा के देखते हैं तो क्या होता है, उससे भी तो कुछ पता चलेगा ना, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि रूट हटेगा तो परिमेय हो जाता है, तो भी करके देख लेते हैं। दोनों तरफ में वर्ग करने पर और पुनर्स्थापित करने पर हमको क्या मिलेगा, जैसा ही इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे तो B² हो जाएगा और √2 कट जाएगा तो यहाँ पर खाली 2 बच जाएगा और यहाँ पर A² बच जाएगा, मतलब कि 2B² बराबर में A² हमको मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है सर, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर हैं सर A² या 2 है यहाँ पे, इस 2 को हम यहाँ पर बटा में कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं आराम से। तो वही लाइन यहाँ लिखल है कि 2A² को विभाजित करता है, इसलिए परिमेय 1.3 द्वारा 2A को विभाजित करेगा। हम ये वाला परिमेय वाला लाइन नहीं भी लिखेंगे ना, तब भी हम ये वाला लिखेंगे बनाने टाइम में, ठीक है ना। यही वाला लाइन यहाँ इसी थ्योरी का यहाँ पर जरूरत पड़ा कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगा। कैसे सर समझिए थोड़ा सा। अगर हम मान लेते हैं कि A² बटा में 2 मेरे पास में है, तो A को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं A गुने A बटा में 2, यानी कि यहाँ पर A/2 गुने A/2, सॉरी ऐसा ही, मतलब कि अगर इसको भी ये डिवाइड कर रहा है तो इसको भी तो कर रहा है, अलग अलग भी तो कर रहा है और एक ही बार में दोनों को भी तो कर रहा है, इसलिए ये लाइन लिखना पड़ गया कि 2A² को विभाजित कर रहा है तो A को भी करेगा। अगर अलग अलग भी भागा देंगे तो होगा, वो गुना के गुन्ने में रह जाएगा, वो बचल रह जाएगा। ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं इसको A/2 और इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तब हम लोग को क्या मिलता है, वैसे करने के बाद वहां तक। अब हम लोग एक बार फिर से चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा कि एक वैल्यू को हम लोग
2 और c मान लेते हैं। जितना हमारे पास में आएगा यहाँ पर उतना ही मानेंगे, 2 के साथ में c मान लेंगे। एक वैल्यू को, इस एक वैल्यू को मतलब इसका खाली ए को मानेंगे 2c, तो स्क्वायर लग रहा है ना, तो 2c के होल स्क्वायर फिर हो जाएगा काम, तो यानी कि 2 दूनी के 4 आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लिख सकते हैं जहां c कोई पूर्णांक है, फिर से एक बार और प्रोसेस कर रहे हैं ये आपकी c लेके, और इसको भी फिर से पूर्णांक मानते हैं। यहाँ पर भी पूर्णांक माने, फिर नीचे में भी फिर से पूर्णांक। एक प्रोसेस और करके देखते हैं, शायद कुछ और उम्मीद मिले। और ए का मान जब हम लोग रख देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर, जैसे कि बोले थे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये वाला तो ऐसा ही रह जाएगा। तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, काट करके भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 कटेगा, तब b स्क्वायर बराबर में 2c स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। और इसका मतलब क्या निकल रहा है सर, जैसे इसमें निकला था ये भागा करने वाला, ये वाला लाइन में, कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा। एकदम सेम कंडीशन दोनों जगह पर। अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। 2 मिल रहा है यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब हम लोग क्या चले थे कि मान लेते हैं सर कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 भी तो आ रहा है ना, तो मामला तो गड़बड़ा रहा है। और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि एक दूसरे का अपोजिट ही है। हम कितना ही मान रहे हैं, सब मामला एकदम उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, वो अपना स्टाइल पर चला जा रहा है। यह विरोधाभास इसी कारण प्राप्त होता है क्योंकि हमने उल्टा पुल्टा मान लिया है, यानी कि गलत मान लिए, त्रुटिपूर्ण मान लिए हैं कि √2 परिमेय है। इसी की वजह से ऐसे आ रहा है। अगर अपरिमेय रहता तो अपरिमेय जैसा ही आते जाता। इसलिए हम लोग निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे थे एकक जगह पर दूसरा चीजें हो रहा है, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसे मानते हैं। और यहाँ पर फिर बाद में बोल रहा है कि विरोधाभास प्राप्त हो रहा है और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है। क्वेश्चन सिचुएशन में ये यही हो रहा है। तो मेन जो हम लोग का लाइन रहेगा वो यही वाला रहेगा, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे कि अपरिमेय ही रहेगा। परिमेय हम इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक, चैप्टर में जाने से पहले उदाहरण थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा अच्छा से। और ये चीज जो थ्योरी में समझाए हैं वही एग्जैक्टली यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है ना, और उसी के आधार पर भी ये बनेगा ही। लेकिन जो एक और है वो इसके बाद बताएंगे, तब वो ज्यादा समझ में आएगा। और एग्जाम में हर साल आता है 2 नंबर का ये वाला, ठीक है ना। ऐसा में से रह सकता है √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, 7 रहे, या तो 2 प्लस में √3 रहे, 3 माइनस में √7 रहे, कोई भी, या हो सकता है कि 1/√3 रहे। ऐसा कोई भी संख्या जो अपरिमेय है, चाहे वो जोड़ में रहे, घटाव में रहे, या अकेले रहे, गुणम रहे या भागम रहे, ठीक है ना। ऐसे भी रह सकता है 2√3 ऐसे करके भी। सब्जेक्टिव में 2 नंबर को बनाना जैसे भी बनाया है वैसा ही करके। अगर ये नॉर्मल है ऐसा ही 2 रूट में है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे नॉर्मल है, 11 है, 17 है, ऐसे तो एग्जैक्टली ऐसा ही करके बनाना है जैसे ये बनाया हुआ है। और अगर ऐसा में से आएगा प्लस में या माइनस में या बटा में या गुना में, उसके लिए हम लोग एक और बताएंगे एग्जाम्पल्स, उसमें समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस पर तुम्हारे लिए चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 1.3 में एक वाला √5, और यहाँ पर दिया है √3, जस्ट एक ही का भी बनेगा। और जब ए को बना लिए हैं तो मतलब सभी बन गया, मतलब √5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 16 रहे, 17 रहे, 16 नहीं 16 परिम हो जाएगा, 17 रहे, 19 रहे, ऐसे करके कोई भी संख्या रहेगा एगो सिंगल, एकदम ये पूरा फॉलो करना है। हालांकि अब धीरे धीरे करके ये वाला नहीं देता, अब ये नॉर्मल का ही वाला, क्योंकि ये बनाने में बहुत छोटा होता है। तो इसको हम लोग अगला उदाहरण में समझेंगे, तब समझ में आएगा। अगला उदाहरण भी इस पर बनाया हुआ है, तो उदाहरण नंबर 10 वाला और 11 वाला गुना में है, मतलब खाली इसमें लंबा जाएगा, इन सभी में छोटा हो जाएगा। या अगर इसको और लंबा करेंगे तो इतना पूरा पहले बना देना पड़ेगा, और उसके बाद में जो शॉर्ट करेंगे वो भी रखना पड़ेगा, मतलब इसको से 1.5 गुना ज्यादा। लेकिन शॉर्ट में बना देंगे उतना ही काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये वाला परिमेय जानते हैं, सिद्ध किए हुए हैं, इसीलिए, ठीक है ना। तो ज्यादातर एग्जाम में प्लस वाला, गुना वाला, भाग वाला, अकेले सिंगल वाला बड़ी कम आता है।
पहले आता था, अभी धीरे धीरे कम गया है। कभी कभी ऐसे रह सकता है 2 प्लस रूट 3 और एक होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर भी चढ़ेगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन 2a भी आएगा, वो तो रूट में ही रह जाएगा ना। मतलब कि ओवरऑल कैसे रहेगा, सब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करने का कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा थ्योरी के आधार पर। अभी फिलहाल हम इस पर बात करेंगे, जो सिंपल अकेले रहेगा उस पर, और प्लस में रहे, माइनस में रहे, गुना में रहे, भागम रहे, उन सब के लिए एक और एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला चीज क्या है सर, कभी भी बोलेगा, यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या बोल दिया है कि सिद्ध करिए, सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करने के लिए यही बोला है कि रूट 3, यहाँ पर रूट 5 रहे, रूट 7 रहे, रूट 11, कुछ भी रहे, अकेले रहेगा, सिंगल रहेगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, इसका अपोजिट लिख भी सकते हैं कि मान लेते हैं इसका विपरीत, मतलब अपरिमेय है तो हम इसको परिमेय मान लेते हैं। तो रूट 3 को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहाँ पर तुम दो तरीके से चल सकते हो, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से p बटा q बराबर में रूट 3, ऐसे करके चल सकते हैं, या तो a बटा बी लिखिए, r बटा s लिखिए, सब तो वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम अर्थात दो पूर्णांक a और b इक्वल नॉट 0 प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। जब परिमेय माने तो ऐसे नहीं लिखेंगे, a बटा b मानेंगे, तो इतना कैसे माने, जब तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सह अभाज्य बना सकते हैं, मतलब सह अभाज्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम किए हैं कि b रूट 3, इसको तिरछा तिरछा गुना किए, तब इसको डिवाइड करेंगे तो आराम से काम बन सकता है, लेकिन वो नीचे होगा। पहले हम इसको वर्ग चढ़ा करके और इसको रूट हटा देते हैं, मतलब कि हटा देते हैं पहले। तो दोनों पक्ष में वर्ग करने पर स्क्वायर चढ़ा लेते हैं, इधर भी और इधर भी, रूट हटेगा तो शायद परिमेय हो जाएगा। तो जब इसको किए, ये भी किए सर, ये किए, लगभग ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स मिलेगा। तो जब भी हम डिवाइडेड करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे, गुना कर देंगे, उसके बाद हमको मिलेगा a स्क्वायर बटा 3। तो a स्क्वायर से 3 विभाजित है, मतलब क्या सर, स्क्वायर से 3 कट रहा है सर, 3 से स्क्वायर, तो फिर a भी कटेगा, a गुने a बटा 3, तो 3 a को भी विभाजित करेगा। कॉन्सेप्ट वही है जो थ्योरी में, हाँ वही वाला परिमेय के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार कॉन्सेप्ट चलेंगे कि a के वैल्यू आपकी, a का वैल्यू यानी कि जो ऊपर वाला रहेगा, याद रखना है, p बटा q रहेगा तो p के वैल्यू वहां पर चेंज करना है, a का वैल्यू जो ऊपर रहेगा उसी को। यहाँ पर हम a का वैल्यू में 3 सी मान लेते हैं, लिख सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक है, c को भी एगो पूर्णांक ही मानना है, कोई संख्या ही मानना है। a के मान को 3b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, मतलब कि इसको यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो, समीकरण भी लिख सकते हो ऐसे कि समीकरण 1, और समीकरण 1 में मान रखने पर a बराबर 3c, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका चॉइस है, कैसे लिखेंगे आंसर वही आएगा। में प्रतिस्थापित करने पर, और जब मान हम बैठा देते हैं सर सभी जगह पर c, तो जब c बैठाएंगे तो ऐसे लिखेंगे ac स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिखा है तो फिर यहाँ भी पता चल रहा है कि 3 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो b को भी विभाजित करेगा, वही वाला कंडीशन फिर से यहाँ लिख दिए हैं। इसका अर्थ यही होता है कि b स्क्वायर 3 से उसे b स्क्वायर 3 है खाली, इसको उसे मत समझना, b स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए b 3 से भी विभाजित होगा, उसे मत समझना, इसको 3 से विभाजित होगा। कॉन्सेप्ट ये है। अब जब दो काम किए हैं तो दो काम में हमको क्या समझ में आया है, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड टूट करके तो आ रहा है सर, और इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य है। सहभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, जो इसका गुणनफल 1, अब देखने में देखो सहभाज्य प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 3 है और उसमें खाली सिर्फ 1, तो 1 ही मिलेगा, मतलब कि ये इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि a और b सहभाज्य है। यह विरोधाभास हमें त्रुटिपूर्ण, यानी कि हम लोग गलत सोच लिए थे, गलत मानने से प्राप्त हुआ है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कहेंगे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि
सभी जगह पर कंडीशंस अलग अलग हो जाता है और एक दूसरे का विरोधी हो जाता है। जब भी हम कुछ मानते हैं उल्टा चलने लगते हैं तो फिर वो अपना ही रास्ता पर चलना चाहता है और वो उल्टा रह जाता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन रहेगा तो इसको पूरा उतारना पड़ेगा, मतलब कि एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। अपना मन से भी तुम बना लेना इसको समीकरण एक मान के, या पी बटा क्यू या परिमेय संख्या की परिभाषा से अपने में भी चेंजेस कर करके देख सकते हो, ट्राई करके, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। और प्रश्नावली 1.3 के एक वाला, दो वाला, तीन वाला और दूसरा का वाला नॉर्मल दूसरा, ये सारा क्वेश्चन सेम ऐसा ही बनेगा, एकदम कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले कि क्या आखिर क्या है ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमको बोला है दर्शाइए कि 5 माइनस में रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमको इसको सिद्ध करना है, तो हम इसको पहले अपोजिट मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, सपोज दैट मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। तो जब भी हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या के हिसाब से हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे और तब उसको कुछ कैलकुलेट करके देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से हमने यहाँ लिखा है, किताब में लिखा मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। कोई लोग ए बटा बी लिखेंगे, कोई लिखेंगे आर बटा एस लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर पी बटा क्यू लिखे हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा ये सबसे ज्यादा याद रहता है लोगों को। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से जहाँ पी और क्यू क्या है सर, पूर्णांक ये जानते हैं, और क्यू इक्वल नॉट जीरो ही हमको लेना है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से पी बटा क्यू बराबर में क्या है सर, यही ने, तो बराबर में ये लिए हैं। अब इसमें देखो जो भी परिमेय रहेगा उसको एक साइड कर लो, जो अपरिमेय रहेगा उसको एक साइड कर लो, और यहीं तक तो काम ही है। उसके बाद सिर्फ लैंग्वेज लिखना है। हम यहाँ तक भी करके छोड़ सकते थे। रूट 3 यहाँ पर है सर, हम क्या कर लेते हैं कि इसको ला लेते हैं इधर साइड में और इसको रख देते हैं साइड में। तो रूट 3 5 माइनस में पी बटा क्यू, मतलब कि ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, अपना अपना जगह पर चला गया है। तो हम यहीं तक लिख करके छोड़ देंगे, ये वाला नहीं भी करेंगे तब भी काम बन जाएगा मेरा, कर देंगे तब भी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखो ई पट्टी एक अपरिमेय संख्या है और ई पट्टी पी बटा क्यू के रूप में फॉर्मेशन है। भिन्न के जोड़ बनाते तब भी ऐसा ही आता है, पी बटा क्यू के रूप में ही है, जो कि ये पूर्णांक भी है और पूर्णांक सब परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अब जब कोई भी 9 क्लास का ये थ्योरी था, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ में चाहे जुड़ा हुआ रहता है, घटा हुआ, गुना हुआ, भागा हुआ, वो अपरिमेय ही रहता है। एगो परिमेय के साथ में एगो अपरिमेय रहता है, तो यही कंडीशन था उसका। तो यहाँ पर एगो अपरिमेय मिल रहा है, एगो परिमेय मिल रहा है, तो दोनों को मिलने से क्या बनेगा सर, अपरिमेय ही बनेगा। तो इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, मतलब कि कहना ही मानना ही गलत हो जाएगा कि ये परिमेय है, क्योंकि ये नियम से हम लोग जानते हैं कि ये परिमेय ही होगा। जस्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि RHS यानी कि ये राइट हैंड साइड, ठीक है ना, इधर पट्टी वाला RHS एक परिमेय संख्या जो कि सामने दिख रहा है सर, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में भी है, पूर्णांक संख्या भी है। और LHS एक अपरिमेय, मतलब कि इधर साइड वाला अपरिमेय है, जो कि दोनों क्या है सर, एक दूसरे के विरोधाभासी है, मतलब विरोधी है। एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है, दोनों विरोधी है। तो इससे हमारा जो मान है, जो हम माने हैं, वो गलत मान लिए हैं, क्योंकि कोई भी एगो विरोधी मिलेगा तो दोनों दोस्त नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो हमारा मानना ही गलत है कि 5 माइनस में रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस में रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक। इसमें कोई बड़ा सा कुछ बात लगा कहीं पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ तक भी करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको साइड कर दो। अब यहाँ पर तुमको कैसनो क्वेश्चन रहे, इसी पर एकदम सेम टू सेम करना है, बीच में प्लस रहे, ऐसे रहे, कैसू करके कुछ भी रहे, प्लस में रूट 3 रहे, कोई भी सिस्टम पर रहेगा, बस तुमको रूट वाला को एक साइड कर लेना और जो सिंपल लॉजिक रहेगा उसको साइड कर लेना। अपरिमेय और अपरिमेय को साइड साइड कर लो और फिर सेम टू सेम हिंदी लिख देना, एकदम सेम टू, इसमें कोई चेंजेस नहीं, खाली यही चेंज करना है, जहां जहां रहेगा वही चेंज करना है, बाकी पूरा हिंदी छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे भी एक और हल्का क्वेश्चन जो कि आज के अब धीरे धीरे करके चेंज कर रहा है एग्जाम में, तो एरोस में भी और हल्का बनेगा। तो जैसे वो 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ उसको बताते हैं, 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर, ऐसा में से क्वेश्चन दिया है, ऐसा कोई किताबों में ही नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से दिया है, हमको नहीं पता है, लेकिन ये कोई किताब में एनसीईआरटी में भी नहीं है, स्टूडेंट फ्रेंड में भी देखने तो नहीं मिल रहा है, ऐसा में से क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन में भी घुमा के पूछा है, क्या बोला, सिद्ध करे कि 2 प्लस में रूट 3 के होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या
नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है ना, वही ना सिद्ध करल बोला है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके इसको तोड़ लेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं हल करने के लिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, ए स्क्वायर 2 दूनी के 4 प्लस 2ab 2ab प्लस में बी स्क्वायर 3 3 9 के वर्गमूल 3 ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में 2 दूनी के 4 4 रूट 3, ये जोड़ लो 4 3 7 जोड़ लो, बड़ी जाति मैच कर रहे हैं। अब ये इतना आया, अब ये देख के तो लग रहा है क्या परिमेय है, हाँ अब लग रहा है। फिर से यही कॉन्सेप्ट पर चल जाएंगे, यहाँ के बाद यहाँ से चल जाएंगे, लेकिन फिर भी तो ये बड़ा ही है ना, थोड़ा और छोटा। और छोटा क्या, इसमें भी अगर और छोटा करना रहता तो जो यहाँ करने वाले हैं ना वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हाई स्कूल में टीचर बोलते हैं वैसे कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या सर, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं 9 क्लास के थ्योरी के अनुसार में कि कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होता है। अतः 7 प्लस में 4 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कितना सिंपल से, इतना ही हो गया। अब इसमें खाली हिंदी लिखेंगे, उतना ही करके छोड़ देना है। हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ता है तो अपरिमेय प्राप्त होता है या मिलता है, कोई भी लिख सकते हैं, होता है। इसलिए 7, यहाँ पर 7 वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको ये वाला दिया था तो हम इसको ही लिखेंगे। इसलिए 2 प्लस में रूट 3 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था कि परिमेय संख्या नहीं है तो हम भी वही लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। वो जैसे बोलेगा हम वैसे बोलेंगे, उग्रनीन बदल देंगे। और ये कितना देरी लगा इसमें और कितना बड़ा लगा, तो हाई स्कूल में ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। सबका छोटा से छोटा जवाब देने का आइडिया है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए। लॉन्ग में भी जाना बहुत जरूरी है। मतलब वैसे है तो मतलब वहाँ पर करके फिर मतलब उसके लिए तो मतलब मान सकते हैं तो मतलब परिमेय संख्या सिखा सकते हैं। हाँ, यहाँ से फिर आप तुम ऐसा ही कर सकते हो और फिर यहाँ तक ला सकते हो, या तो यहाँ करके ये खाली हिंदी लिख दो, काम हो गया। सबसे छोटा यही लग रहा है, एग्जाम में भी ऐसे पूछ रहा है। इसमें एग्जाम में कैसे बनाया, इसमें क्वेश्चन बैंकों में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे हल्का लग रहा है ये, बनल का भी ऐसे किया है, रूट में इसको तोड़ दिया, 7 प्लस में 4 रूट 3 तक यहाँ तक हल कर दिया। हल करने के बाद क्या लिखा है, लेकिन 7 एक परिमेय संख्या है तथा 4 रूट 2 एक 7 एक परिमेय संख्या है, 4 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इनका योग 7 प्लस में 4 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 3 प्लस में 2 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। बार बार क्लियर नहीं, तो सीधी सीधी बात है, कॉन्सेप्ट यही है, जैसा भी रहे, ठीक है ना। तो कैसनो क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा ही बनाना है, एकदम दिल खोल करके। अब प्रश्न वाली 1.3 में जो क्वेश्चन है बाटा में है सर, कोई कोई बाटा में है, कोई कोई गुना में, 1/√2 ऐसे टाइप में रहेगा। तो एक भी पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे ई वाला फॉर्मेशन से, तो हमको क्या होगा सर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्यू बराबर में √2 और पी मिलेगा। तो यहाँ पर से फिर क्यू बटा पी कर सकते हैं, क्यू बटा पी जो कि ये परिमेय संख्या के रूप का है, पी बटा क्यू या क्यू बटा पी रहे, परिमेय संख्या के रूप का है कि नहीं है, और √2 अकेले बच जाएगा फिर से। तो फिर से यही वाला लाइन लिख देना है, इतना ही सुन करके। अब अगर एकदम पूरा डिटेल्स में ही चलना है तो जैसे एगो सिद्ध किए थे रूट वाला, पहले उसको सिद्ध करिए और फिर इसको सिद्ध करिए और दोनों को मिक्स करिए, तो तुमको जाएगा लॉन्ग में 5 नंबर 10 नंबर जो भी रहता है। तो उसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में हमने देखा कि √3 एक अपरिमेय है और यहाँ पर इसमें जुटा हुआ है, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये अपरिमेय ही है। तो पूरा के बाद में भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक। जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं करिए, नंबर के अनुसार। नंबर रहेगा 2 नंबर का तो शॉर्ट, लॉन्ग रहेगा तो लॉन्ग। ये वाला सबसे आसान है। हाँ, सबसे आसान नहीं चला है एग्जाम में, अभी के टाइम में यही ज्यादा दे रहा है और ये सब थोड़ा कम गया है। तो पूरा प्रश्नावली बना लीजिएगा जाकर के, ठीक है ना। क्या इशू रहेगा, बस परिमेय संख्या के रूप में मानना है
तिरछा तिरछी गुना करके उसको एक तरफ में खाली या परिमेय कर दो, एक तरफ में परिमेय कर दो, और उसके बाद हिंदी लिख दो पूरा। ठीक। अगर बाय चांस तुम्हारा मान कभी सर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ये वाला ई पटी आ जाएगा, ये वाला ई पटी आ जाएगा, तो आर एच एस वाला एल एच एस जगह चला देंगे और एल एच एस वाला आर एच एस जगह आ जाएगा। बस समझ लेना है कि हमको खैया हाथा देने कौन सी आ रहा है, परिमेय या परिमेय, वही वाला लिखेंगे। हमारा टीचर कैसे किए थे, हमको टीचर बोले थे ना कि दाया पक्ष बाया पक्ष करके, दाया पक्ष अपरिमेय है, बाया पक्ष परिमेय है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है, ऐसे करके। तो सब टीचर का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना, कोई टीचर को गलत नहीं बोलना है, सब अपना तरीका से बताते हैं, सब सही होता है।